नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल जय गुरु एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। कल मैंने आपको इसी चैप्टर के समरी बताई थी। आज मैं आपको इसके एमसीक्यू कराने जा रही हूँ। तो एक एक करके हम इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या आ रहा है। जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सहायक नदी, बी मौसमी नदी, सी उपनदी, डी सहायक नदी। तो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा सहायक नदी। आपको मैंने कल मैप में दिखाया था कि जितनी भी सहायक नदी होती हैं वो सब कहाँ मिल जाती है, बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है। ए है ब्यास, बी है सतलज, सी है रावी और डी है उपरोक्त सभी। आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी बन जाएगा। यानी कि सिंधु की हमारी सहायक नदियाँ ब्यास, सतलज, रावी, ये सभी नदियाँ हमारी क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ। इनमें झेलम सतलज भी आ जाती है जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ब्यास, सतलज, रावी, झेलम, सतलज ये सभी नदियाँ हमारी क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया। ए ऑप्शन है भेड़, बी बकरी, सी गाय बैल या डी है सभी। तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने भेड़, बकरी, गाय यानी कि उपरोक्त सभी जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन आता है इसका मालाबार, मगध, कोंकण या उपरोक्त सभी। आप कहेंगे मगध। मगध जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में जो आसपास का क्षेत्र था वो मगध नाम की से जाना जाता था। ये तो प्राचीन काल नाम था मगध, लेकिन आज वर्तमान में इसे ही बिहार के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में बिहार और प्राचीन में ये मगध के नाम से जाना जाता था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। आप कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन है 8000 वर्ष पूर्व, बी 5000 वर्ष पूर्व, सी 2000 वर्ष पूर्व और डी है 7000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ए, यानी कि 8000 वर्ष पूर्व ही खेती करना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। अब ये बताइए। ए है इसमें 1500 वर्ष पूर्व, बी 2500 वर्ष पूर्व, सी 3500 वर्ष पूर्व, डी 4700 वर्ष पूर्व। तो करेक्ट आंसर बन गया डी 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व में सिंधु सभ्यता में नगर बसने शुरू हो गए थे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर नगर बसने खोजे गए। कहने का मतलब बसे तो थे, तो जो खोजे गए वो 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए। ठीक है, अब आते हैं इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है। ए है हिंदोस, बी भारत, सी इंडस, डी जम्बूद्वीप। आप कहेंगे इंडस। ठीक है, इंडस किस शब्द से निकला है। ये
शब्द निकला है ग्रीक भाषा के से निकला हुआ शब्द है इंडस, ठीक है, तभी इसका नाम हमारा इंडिया पड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखते जाइए और लर्न करते जाइए। पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? ए है ताड़, बी केला, सी ताड़ एवं भुर्ज और उपरोक्त सभी। सी ऑप्शन बनेगा ताड़ एवं भुर्ज, यानी कि पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी मिलती थी। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें बुक में एक बने हैं, उनको बांध दिया जाता था उससे, और उसमें लिखते जाते थे, वो हैंड राइटिंग करते जाते थे, यानी कि किस पे? ताड़ एवं भुर्ज नामक पत्तियों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में है? आप फर्स्ट आ रहा दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पूर्व। आंसर होगा उत्तर पश्चिम। जो हमारा इधर वाला एरिया आता है मैप का, जो उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, तो हमारा जो ये वाला एरिया आता है उत्तर पश्चिम वाला, ये ही हमारा क्या था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों, ये यहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, इधर सुलेमान है तो इधर किरथर है। ठीक है, सर्वप्रथम स्त्री पुरुष ने गेहूँ और जौ की खेती कहाँ शुरू की? ये क्वेश्चन बनता है, फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम स्त्री पुरुष ने गेहूँ और जौ की खेती कहाँ शुरू की? आप कहेंगे ए ऑप्शन है गारो की पहाड़ी, बी सुलेमान की पहाड़ी, सी किरथर की पहाड़ी, डी सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। करेक्ट आंसर बनेगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, डी ऑप्शन। ठीक है, 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सुलेमान और किरथर की ही पहाड़ियों में गेहूं और जौ की खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो आज हम गेहूं और जौ खाते हैं वो पहले कहाँ शुरू हुए थे? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। अब पता है, अगर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी किस देश में आती है, तो आप कहेंगे वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, सॉरी, वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम चावल की खेती की शुरुआत कहाँ हुई? ये क्वेश्चन आ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है विंध्य की पहाड़ी, दूसरा है गारो की पहाड़ी, तीसरा सतपुड़ा की पहाड़ी, डी है विंध्य एवं गारो की पहाड़ी। तो विंध्य एवं गारो की पहाड़ी में सबसे पहले चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो अगर आपका यही क्वेश्चन आता है तो आप इसमें टिक करेंगे विंध्य एवं गारो की पहाड़ी। गारो की पहाड़ी आपको पता है कि पूर्वी इलाके में आता है, यानी कि उत्तर पूर्वी इलाके में आता है, जहाँ मेघालय, सिक्किम ये राज्य आते हैं, वहीं गारो की पहाड़ी भी आती है। ठीक है, और विंध्य कहाँ पर आता है? विंध्य आता है हमारा मध्य भारत में, मध्य भारत में आता है, जहाँ पर नर्मदा नदी ये बहती है, तो वहीं पर ये विंध्य की पहाड़ियाँ बनती हैं। यहाँ पर भी हमें क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के लिए, एक समूह के लिए किया जाता था? कह रहा, पहला है पूर्व पश्चिम, फिर है उत्तर पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। आप कहेंगे भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम से कि एक समूह के लिए किया जाता था। यहाँ पर हमारे सबसे पहले कौन आए थे? ईरान और यूनानी लोग आए थे, उन्होंने ही इसे भरत नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति
क्या कहलाता था? क्या कहलाता था देखते हैं, ये तो आपको आता ही होगा। क्या कहलाता था? दार्शनिक कहलाता था, पुरातत्वविद कहलाता था, मनोवैज्ञानिक कहलाता था, या इतिहासकार कहलाता था? आप कहेंगे पुरातत्वविद कहलाता था। ये पुरातत्वविदों द्वारा ही सब खोजे गए हैं, तो उन्होंने ही तो वस्तुओं का अध्ययन किया, तो वही क्या कहलाते हैं? हमारे पुरातत्वविद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? आप पहला ऑप्शन बन रहा है इसमें मोहम्मद पैगंबर, दूसरा ईसा मसीह, सी महात्मा बुद्ध, डी महावीर स्वामी। आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ईसा मसीह, यानी कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर ही ये जन्म तिथि मनाई जाती है, यानी कि वर्ष की गणना की जाती है। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसी की फुल फॉर्म क्या है? इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं फुल फॉर्म वाले, तो इस तरह से भी इनको भी देख लीजिएगा। इसकी मैं फुल फॉर्मों की एक अलग से एक लिस्ट बना दूंगी, जिससे आपको आसानी रहेगी, तो मैं वो जल्दी ही बना के आप लोगों के पास लाऊंगी। अभी इसमें यही देखते हैं। चलिए, बीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो पहले आता है ए ऑप्शन बिफोर क्राउन, बी आता बिफोर क्राइस्ट, सी आता बिफोर एरा, डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट का मतलब। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है, अब एडी की फुल फॉर्म क्या है? एडी की फुल फॉर्म इसमें ए है आफ्टर डे, बी है एनो डोमिनो, सी है कॉमन एरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है एनो डोमिनो। एनो डोमिनो। अब एनो डोमिनो क्या होता है? एनो डोमिनो से तात्पर्य क्या आता है? जैसे एनो डोमिनो से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, यही से हम इसकी गणना करते हैं। किसकी? वर्षों की गणना करते हैं। जो ये वर्ष होते हैं, हम यहीं से इनकी गणना करते हैं। ठीक है, तो एनो डोमिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।